कई लोग दुनिया में अक्सर लोगों का मजाक उड़ाते हैं और भूत प्रेत की बात सुनकर लोगों की ठिलवाइयां उड़ा देते हैं। कई लोग कहते हैं कि जिन विन नाम की कोई बला होती ही नहीं, ये सब सिर्फ कहानियों में ही अच्छा लगता है। भूत प्रेत, जिन, जिन्नात, चुड़ैल, ये सब चीजें सिर्फ एक नाम मात्र ही चीजें हैं। इनका कोई वजूद नहीं है और इनका हकीकत से कोई ताल्लुकात भी नहीं है, ना ही इन जैसी कोई चीज दुनिया में मौजूद है। मगर मेरी बात माने तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे लगता है कि यस, वाकई में जिन जिन्नात होते हैं, लेकिन कई लोग जिन या भूत पर विश्वास नहीं करते और वो इसे नाम मात्र अंधविश्वास ही मानते हैं। खैर, उन लोगों की गलती नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी रूहानी ताकतें होती हैं जो हर इंसान को नहीं दिखाई देती। ये उन इंसानों को दिखाई देती हैं जिनके साथ कभी ना कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो जो जिन जिन्नात या भूत चुड़ैल या प्रेत आत्माओं से ताल्लुक रखता हो। जी हाँ, ये उन्हीं को दिखते हैं जो इनसे डरता है और इन पर यकीन रखता है, और उसके साथ कोई हादसा होता है तो फिर उसका सामना जिन जिन्नात या फिर प्रेत आत्माओं से हो जाता है। बहरहाल, मैं आपको एक ऐसी जिन्नात की स्टोरी आज सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त विजय के साथ हुई। मेरा नाम शादाब है और हम 4 बहुत पक्के फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए। मैं, विजय, राहुल और करण। हम धार की गुलमोहर कॉलोनी में रहते थे। ये उस दिन की बात है जिस दिन राहुल के घर पर कोई भी नहीं था। उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और हम चारों दोस्त राहुल के घर में सोने चले गए, क्योंकि राहुल ने कहा था कि घर वाले नहीं है तो मैं अकेले में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम चारों आ जाना, हम मस्त पार्टी एंजॉय करेंगे और उसके बाद यहीं पर सो जाना। अब सभी दोस्त मिल गए थे तो इतनी जल्दी नींद तो आनी नहीं थी, इसलिए हमने कुछ अलग करने की सोची। हम सभी दोस्तों में विजय जो सबसे बहादुर है, और उस दिन हमने विजय को एक पुराने मकान में जाने के लिए बैट लगाई, यानी कि उससे शर्त लगाई कि तुम उस मकान में जा ही नहीं सकते, और हमने उसे पुराने मकान में जाने के लिए कहा, जो कि हॉन्टेड था। कहा जाता था कि वो मकान बहुत ज़्यादा पुराना है और वहाँ पर भूत प्रेत जिन जिन्नातों का वास है। वो मकान टूटा फूटा था और हॉन्टेड भी था। उस मकान की तरफ आज तक कोई नहीं गया था। आसपास के लोग कहते थे कि इस मकान में 2 बुरी आत्माएं रहती हैं। कुछ लोगों का मानना था कि वहाँ पर जिन जिन्नातों का बसेरा है, तो कुछ कहते थे कि वहाँ पर बुरी आत्माओं का बसेरा है, और कई लोग तो ये कहते थे कि वहाँ पर पूरा जिन्नातों का काफिला भी है। हमने विजय को कहा कि अगर हिम्मत है तो उस मकान में जाकर दिखाए, मान जाएंगे तो बहुत बड़ा बहादुर इंसान है और हम तुझे जो मांगेगा वो भी देंगे। विजय को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और वो मानता था कि भूत चुड़ैल जिन जिन्नात नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, और वो उस वक्त भी वही लेक्चर दे रहा था। हमने कहा कि ये लेक्चर हमें मत दे, तुझे जितना बोला है उतना कर। अगर तुझ में दम है तो जा उस मकान में जाकर दिखा और वहां पर थोड़ी देर रुक कर वापस आ, तो हम तुझे मानेंगे और तेरी बात पर यकीन कर लेंगे। विजय बड़ा भावुक इंसान था और बहुत दिलेर भी था, इसलिए वो वहां जाने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद विजय को हमने तैयार कर कर वहां पर भेज दिया। विजय करीब 30 मिनट तक उस मकान के अंदर रहा और जब वहां से बाहर आया तो वो बिना कुछ कहे हमारे दोस्त राहुल के घर पर आकर बेड पर चुपचाप लेट गया, और उसके बाद विजय आकर सो भी गया। बेड पर लेटकर वो कुछ भी ना बोला और सो गया। हमने उसके बाद विजय का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया और उससे उड़ाया कि शायद वो डर गया है और उसकी फट गई है। हमने उसको फट्टू फट्टू कर कर बहुत उड़ाया, लेकिन उसने हमारी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। सुबह हुई और राहुल के घर वाले आ गए। विनय अभी भी सोया हुआ था, लेकिन हम तीनों दोस्त जागे हुए थे। उसके बाद सब उसके घर से चले गए, लेकिन विजय ना उठा। विजय को उसके घर पर भेज दिया गया उठाकर, और उसके बाद जब विजय घर पर जाकर फिर से सो गया तो उसके माता पिता टेंशन में आ गए। विजय की माँ ने उसे उठाया तो वो चुपचाप उठ गया, और जब वो रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर आया तो विजय की माँ ने देखा कि उसने आंखों में काजल लगाया हुआ था। विजय की माँ ने उससे पूछा कि ये काजल क्यों लगाया है, तो उसने कहा कि यूं ही लगाया है। खाने की टेबल पर आकर विजय ने देखा कि पराठे बने हुए थे जो कि उसे बहुत पसंद थे, लेकिन विजय ने अपनी माँ को आवाज लगाई और कहा कि उसे ऑमलेट खाना है। ये सुनकर विजय की माँ के होश उड़ गए, क्योंकि वो वेजिटेरियन था और विजय को अंडे से सख्त नफरत थी। विजय की माँ ने उसे डांटा और कहा कि ये क्या बक रहे हो। विजय ने कहा कि मुझे कुछ नहीं खाना फिर, और खाना छोड़ दिया और वो घर से चला गया। जब विजय अपने दोस्तों से मिला तो बहुत अजीब तरह से पेश आ रहा था। उसका बिहेवियर बहुत चेंजेस लग रहा था। उसकी आदतें बदली बदली लग रही थी। वो कभी किसी आदमी की आवाज में बात करता तो कभी औरत की आवाज में। ये देखकर विजय के सभी दोस्त थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए राहुल ने जाकर
रात को पूरी बात विजय की माँ को बता दी। अब रात हो चुकी थी लेकिन विजय घर नहीं आया। रात के करीब 10 बजे जब विजय घर आया तो शराब पीकर आया, जबकि विजय ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। विजय ने घर जाकर पहले आदमी की आवाज में अपनी माँ को कहा, सुनो मुझे आज मटन कोरमा खाना है। फिर उसने औरत की आवाज में कहा, मटन कोरमा नहीं, मुझे भिंडी की सब्जी खानी है। सिर्फ यही नहीं, विजय कभी आदमी की हरकतें करता था तो कभी औरतों की। बड़ा अजीब बिहेवियर विजय का हो चुका था। विजय की माँ ने आव देखा न ताव, फौरन एक बाबा के घर ले आई उसे और फिर पूजा करवाना शुरू कर दी। वो समझ गई थी कि विजय के अंदर जिन या कोई बुरी आत्मा आ गई है। जैसे ही बाबा साहब के पास उन्हें ले जाया गया तो जब विजय को ठीक से देखा उन्होंने तो वो समझ गए कि विजय के अंदर एक नहीं दो जिन्नात की आत्मा है, एक आदमी और एक औरत। एक जिनजादा और एक जिनजादी की आत्मा विजय के अंदर आ चुकी है। क्योंकि विजय जिस पुराने मकान में गया था उसके दोस्तों के कहने पर वहाँ जिन जिन्नात का एक जोड़ा रहता था और वहाँ जिन जिन्नात का बसेरा भी था। ये उन्हीं का घर था। और जब विजय उस मकान में गया तो उन दोनों आत्माओं ने, इन दोनों जिन जिन्नात ने विजय के शरीर में प्रवेश कर लिया। उन जिन्नातों का कुछ मकसद था, वो किसी से बदला लेना चाहते थे, लेकिन जो जिनजादी थी वो हमेशा उस जिन्नात को रोकती थी। बस इसलिए विजय कभी औरत की आवाज निकालता तो कभी मर्द की। विजय की माँ तो अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि बाबा साहब ने कह दिया था जिन्नातों का जोड़ा इसके ऊपर काबिज हो चुका है, इसकी रूह में प्रवेश कर चुका है और वही इसे कभी आदमी की आवाज निकालने पर मजबूर करता है तो कभी औरत की। इसीलिए आपका बच्चा दो आवाजें निकालकर सबको डरा रहा है और सबसे बातें कर रहा है। बहरहाल आप फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। हम इसे जरूर ठीक कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सामग्री लाना होगी। हमें इसका उतारा करना होगा और इस पर से उन जिन्नातों को हटाना होगा, वरना अगर देर हो गई तो वो इसका पीछा कभी जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे और इस पर हमेशा के लिए काबिज हो जाएंगे। विजय की माँ बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने कहा कि आप जो कहेंगे हम वो करने को राजी हैं। आप जो सामग्री मंगाएंगे हम ला देंगे, लेकिन हमारे बच्चे को बचा लीजिए। उसके बाद उन्होंने तमाम सामग्री जो उन बाबा साहब ने बताई थी वो लाकर उन बाबा साहब को दी। बाबा साहब ने अपना अमल करना शुरू किया। जैसे ही बाबा ने अपना उतारा और अमल शुरू किया तो अचानक विजय चीखने लगा। कभी आदमी की आवाज में तो कभी औरत की आवाज में विजय की चीखें निकलने लगी और उसके बाद विजय अचानक से गश खाकर बेहोश होकर नीचे गिर गया। जैसे ही विजय को होश आया तो विजय अब पुराने विजय की तरह हो चुका था, यानी कि उसकी आदतें जो बदल चुकी थी वो वापस नॉर्मल हो चुकी थी और उसने अपनी माँ को पहचानते से ही रोना शुरू कर दिया और कहा कि माँ, मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं उस पुराने मकान में गया। और उसके बाद उसने माँ को और उन बाबा साहब को पूरी स्टोरी बताई किस तरह दोस्तों के मजाक की वजह से वो इस मुसीबत में पड़ गया था। दोस्तों, इस संसार में अगर देवता हैं तो जिन या भूत जैसी चीज भी होती है, लेकिन वो आम इंसान को परेशान नहीं करती। मगर हम उन्हें परेशान या कुदरत के विपरीत जाकर उन्हें चैलेंज करेंगे तो ऐसी अनहोनी हो सकती है। इसलिए कुदरत की बनाई हुई चीज़ों में कभी भी हमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें कभी चैलेंज करना चाहिए, ना ही उनके विपरीत जाकर कोई काम करना चाहिए। उसका गलत परिणाम भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा ऐसी चीज़ों से परहेज करें, ऐसी चीज़ों से बचें और अपने मजाक को अपने तक ही सीमित रखें।